नमस्कार प्यारे साथियों। अपने एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा चल रही थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे देखो। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 15% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, सबसे पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमिति क्या होता है, उसके बारे में। वर्ग के बारे में अपने बेसिक अध्ययन करते हैं। देखो, वर्ग जो होता है एक चतुर्भुज की आकृति का ही रूप होता है, ध्यान रखना। वर्ग जो होता है वह एक जो चतुर्भुज होता है उसी की आकृति का ही एक रूप है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है भाई? चारों भुजाएं क्या होती है आपकी? बराबर होती है। ये दिमाग में रखना। प्रत्येक कोण आपका क्या होता है इसमें? 90 डिग्री होता है। ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आकृति की चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण आपका क्या होगा इसमें? 90 डिग्री होगा। ये बेसिक सी बात है, ध्यान रखना। और विकर्ण भी इसके समान होते हैं। अब देखो, इसकी बेसिक छोटी सी बात है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा इसका निकलता है भुजा की स्क्वायर से। किससे? भुजा की स्क्वायर से निकलता है। और यदि आपको एक तरीका ये भी है, दूसरा, यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो वर्ग का, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो विकर्ण से भी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विकर्ण भी दिया हो तो उसकी स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये भी एक बेसिक सी बात है। इसकी परिमिति पूछी जाए, यदि इसकी परिमिति पूछी जाए तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। इसका मतलब भुजा आपके पास ए है तो 4 भुजा 4 से गुना करो। विकर्ण इसका बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। विकर्ण यदि इसका पूछा जाए तो आप √2a जो होगा इसका विकर्ण निकलता है। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पहले वाली वीडियो में अपने इसकी चर्चा कर। ओके, विकर्ण भी आपका निकाल दिया मैंने, परिमिति भी निकाल दी। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 15% वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक भुजा को 15% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में आपके प्रतिशत कितनी वृद्धि पूछी है ना, प्रतिशत वृद्धि कितनी आएगी। पहले तो इसको मैं बताता हूं ट्रिक से। किससे? ट्रिक से बताता हूं। यदि एक भुजा उसकी लंबाई में परसेंटेज वृद्धि कर दी जाए तो आपका क्या होगा। देखो, 15% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, इससे पहले वाली 2-3 वीडियो में जाना, वहां मैंने बताया था परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन थे, वहां मैंने बताया था a% यदि आप वृद्धि कर रहे हो, फिर उसमें b% वृद्धि कर रहे हो, फिर बीच में प्लस a और b का मल्टीप्लाई अपॉन में 100 करके, और इनटू मैंने करवाया था, यहां मैंने लिखा था परसेंटेज। प्रतिशत वाले में ये मैंने टॉपिक आपको बताया है। यदि आपके वृद्धि हो रही है तो आप वृद्धि करोगे, यदि कमी हो रही है तो इसमें माइनस लगा लो। ये बेसिक सी बात वहां हो चुकी है। अब देखो, मैंने, कई बोलेंगे सर ए और बी दो क्यों लिखे हैं, दो क्यों लिखे हैं, कहीं ये भी कहेंगे। देखो, कहीं भी जाना आप, ये जो फॉर्मूला होता है ये दो भुजाओं पे भी लगता है। 2% होते हैं, जैसे 1% 10% की वृद्धि कर दे, 10% की कमी कर दे तो बोले कि औसतन परसेंटेज में कमी या वृद्धि क्या हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए शॉर्टकट बना हुआ है। अब वर्ग में दो भुजाएं होती है, आमने क्षेत्रफल हमेशा ही दो भुजाओं से निकलता है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला बनता है तो भुजा आधार गुणा ऊंचाई से ही आपका फॉर्मूला बनता है हमेशा ही। अब इसकी भुजाएं समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक भुजा 15 है तो दूसरी भी 15 कर लो, प्लस लगाओ। 15 गुणा 15 कितने होते हैं? 225। 15 की स्केयर हो गई, ध्यान रखना। अपॉन में 100 करो, प्रतिशत वृद्धि ये लो। अब अपने आप आ गए। 15 गुणा कितने हो गए? 30 हो गए। इससे 100 का भाग दो, 2.25 हो गए। जोड़ लो, कितने हो गए? 32.25 इसका आंसर आएगा। कौन सा आंसर है? ये लो, डी ऑप्शन। ये आपका प्रतिशत में भी यही फॉर्मूला था। अब कहेंगे सर जी ये वर्ग आ गया। अरे वर्ग आया है, यहाँ यदि आयत आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्भुज आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना, वहां एक में लंबाई में 15% की वृद्धि कर रहा है तो वो चौड़ाई भी साथ में दे देगा, बोलेगा 10% दे लो। तो यहाँ ध्यान रखना, एक की जगह 15, बी की जगह 10 आ जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। अब बोल दे कि एक में 15% वृद्धि हो रही है, दूसरे में 10% की कमी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा भी देता हूँ इसके नीचे। इसके ऊपर जगह है क्या? नहीं, नीचे जगह है। ये देखो, यहाँ करो। मैंने एक आयत ले लिया, ठीक है। लंबाई बोल रहा हूँ 15% की वृद्धि,
लैंग्वेज सुन लेना। चौड़ाई मैंने बोल दिया 10% की कमी। अब फॉर्मूला जो प्रतिशत वाला होता है उसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 होता है और परसेंटेज लगता है। जहां कमी है ना वहां कमी लिख, भुजा लंबाई को मैंने ए मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया। देखो प्लस मतलब वृद्धि, बी मतलब कमी मतलब माइनस, बीच में ये प्लस रहेगा। अब देखो ए का बी से गुणा, 15 का 10 से गुणा, 15 का 10 से गुणा, लेकिन ध्यान रखना 10 में कमी हो रही है, इसके साथ माइनस अपॉन में 100, मल्टीप्लाई यहाँ परसेंटेज 100 कर देना। अब देखो 15 और 10 कितने हो गए, 15 में से 10 जाने पर 5 बचेंगे। ये देखो 15 और 10 का गुना 150 होता है, 100 का भाग देने पर आपके पास 1.5 माइनस का रहेगा। कारण सुनो, माइनस माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, ध्यान रखना ये बात। यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस प्रकार से देख लो, कई बच्चों को नहीं पता चलता। 10-15 का गुणा 10 से करोगे तो माइनस का 150 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से माइनस होता है। 150 में 100 का, देखो 150 लिख के 100 का भाग दे देता हूँ, फिर अपने को आसान रहेगी। तो आपके पास आएगा 5 माइनस 1.5, ठीक है। तो इसमें से घटा देना, कितना आएगा 5.3, 3.5% धनात्मक बच्चे तो वृद्धि, यदि ऋणात्मक बच्चे तो कमी। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपका गोला बेलन वाले में, उसकी मैंने स्केयर करके भी करवाया था, ध्यान रखना ये बात। अब करवा देता हूँ, ये ट्रिक हो गया। अब विदाउट ट्रिक भी जो करना चाहे वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको उसमें फिर भुजा अपने आप माननी पड़ेगी। देखो कैसे, तो अभी भी क्वेश्चन है उसकी बात सुनो। देखो अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा की स्केयर, मानते हो ये तो। अब मैं ये बोलता हूं कि आपके पास जो भुजा है वो 100 है, मैंने माना 100 है। 100 में यदि 15% की वृद्धि कर रहे हो, कितनी 15% की वृद्धि कर रहे हो, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 115। इस बात से सारे बच्चे सहमत होने चाहिए। 100 से आपको क्षेत्रफल निकालना है, भुजा जो a बराबर 100 है उससे क्षेत्रफल निकालोगे तो a की स्क्वायर अर्थात 100 की स्क्वायर, अर्थात आपके पास 10000 आंसर आ जाएगा। यहाँ भुजा कितनी है 115 है, इसकी स्क्वायर कर लो तो आपके पास इसकी स्क्वायर आपको आनी चाहिए, ध्यान रखना कहीं ये ना हो आप इसकी स्क्वायर ना आए। 5 की स्क्वायर जो अंतिम 5 होता है उसका 25 मिलता है। इससे पहले वाली जो डिजिट होती है, जैसे ये 11 है तो इस 11 का गुणा इससे आगे वाला डिजिट क्या होता है 12, 11 गुणा 12 लिख देना 132 होता है, यहाँ 132 लिख देना। 11 का गुणा 12 से 132 होता है। एक जो ये आपका आया है 32 आया, जैसे 1,32,25 रुपए जो आ गया आपके पास, आप इन दोनों का अंतर कर लो। अरे लाख गलत बोल दिया मैंने, 10,000 अर्थात 13,225, तो ये है 10,000, ये है 10,000 और 13,000 में से अंतर तो आएंगे आपका ऊपर। देखो परसेंटेज वाला टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, यही प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो, ऊपर प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा, बेसिक वहां से करो। देखो 13,000 और 10,000 का अंतर तो ऊपर लिखा जाता है हमेशा ही, प्रतिशत मतलब जितना लाभ होता है वो ऊपर आता है, ये बात तो दिमाग में होगी आपके छोटी मोटी। जिस पे निकालना है 10,000 पे निकालना है वो कौन में आएगा, मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगी, 100 का भाग दोगे तो कितना आ गया 32.25, ये मैंने निकाला था उस हिसाब से। तो इससे तो भाई थोड़ी मत्था खपाई सी है, मत करना, इससे अच्छा है वो शॉर्टकट कर लेना, वो बेटर है। चलो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरा तो करवाने का फर्ज था, करवा दिया। 8 सेंटीमीटर लंबी 6 सेंटीमीटर चौड़ी चौड़ाई की एक कागज की सीट पर 2 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। देखो पहले तो ये देखो कि 8 सेमी लंबी 6 सेंटीमीटर चौड़ी मतलब ये आयत है, ये क्या है आयत है। अब देखो आयत का भी यदि आप बेसिक सुनना चाहो तो आपको मना नहीं, आप सुन सकते हो, थोड़ा सा बता देता हूँ इसी वीडियो में, वैसे बता दिए हर जगह क्वेश्चन जहां भी आता है वहां बेसिक बताया जाता है। देखो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मैं लंबाई आमने सामने की भुजाएं क्या होती है आपकी बराबर होती है, ये बात दिमाग में रखना। इसका जो क्षेत्रफल होता है वह आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलता
इसका जो परिमिति या परिमाप होता है वह आपका होता है, ध्यान रखना, दो मतलब आमने सामने की चारों भुजाओं का योग होता है, इसलिए 2 बार आ जाएगी आपकी लंबाई, 2 बार आ जाएगी चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आता है। इसका जो विकर्ण निकलता है ये ध्यान रखना, इसका विकर्ण निकलता है आपका रूट में लंबाई की स्क्वायर पर और प्लस चौड़ाई की स्क्वायर करो, आपका इसका क्या निकलेगा, विकर्ण। ये बेसिक सी बात है, इसमें कौन 90 डिग्री का होता है, आयत का छोटा सा, ये सारे पढ़ के आते हैं। तो सबसे पहले देखो 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई कागज के कितनी शीटें बनाई जा सकती है, मतलब 8 गुणा 6। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 गुणा 6 कितने हो गए, 8 छिक्का 48। वैसे तो यहाँ सेंटीमीटर की स्क्वायर लिखते हैं, पर अपने ना लिखें तो भी चल सकता है। 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की स्क्वायर, इसका मतलब 2 दूनी 4। अब 64 में से आपको 4 स्क्वायर फुट के कितने काटे जा सकते हैं, 48 में से, 48 में से 4 स्क्वायर फुट के रोग बोल दिया तो मैंने, ध्यान रखना ये 64 नहीं है 48 है। 48 में से 4 सेंटीमीटर के कितने काटे जा सकते हैं, तो 48 में 4 का भाग दे देना, अर्थात कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें वर्ग के क्षेत्रफल का भाग देने पर उसके हिस्से आ जाएंगे, भी इतने हिस्से बन सकते हैं, ये मैं कर रहा हूँ। 48 का 4 से भाग देना, 12 चौका 48 होता है, इसका आंसर आपका 12 है। ये इसने वर्ग में पूछा है, ठीक है, ये घन गणाव में भी पूछ के आ चुका है, यही क्वेश्चन उसने गणाव में पूछा, देखो क्या पूछा था, यहाँ उसने क्या पूछा था, सुनो, घनाव में अपने कर दिए क्वेश्चन। घनाव क्या क्या दिया था, तीनों भुजाएं दे दी थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी थी, तीनों की तीनों, लिखूंगा नहीं, बता रहा हूँ थोड़ा सा। उनका अपने क्षेत्रफल निकाला और उनसे अपने घन बना रहे थे, तो घन में क्या होता है, कोई भी एक भुजा होती है उसकी क्या होती है, 3 होती है, उसके क्षेत्रफल से भाग दिया। ऐसे क्वेश्चन अपने घन गणाव में भी करके आ चुके हैं। तो बेसिक सा ही क्वेश्चन था, वो नहीं है इतना खास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, किसी भी समय आ सकता है। किसी आयत के एक, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगाना, किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप, आपको एक तो विकर्ण दे रखा है 25, एक आपको क्षेत्रफल दे रखा है 168 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई बताओ, मानते हो। अब कई तो कहेंगे सर जी ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे, कैसे निकलेगी। फॉर्मूला मैंने इससे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालने का मैंने बता दिया, आपको लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और विकर्ण से अपने निकालते हैं तो अंडरूट लंबाई लंब की स्क्वायर प्लस लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर पे रूट लगता है। ये फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया, 2 मिनट 2-4 मिनट की पहले की बात। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जो आयत भाई साहब जी है, क्वेश्चन तो 1 सेकंड का ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल भी लिख देता हूँ। विकर्ण जो निकलता है वो आपका निकलता है एल स्क्वायर बी की स्क्वायर पर रूट लगता है। लंबाई और चौड़ाई का मान अपने पास दे रखा है 168, विकर्ण मतलब 25, 25 पे स्क्वायर लगा के यहाँ 625 के बराबर लिख दूं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना यहाँ से मैंने एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर लिखा है, समझना चाहो तो यहाँ समझ सकते हो, ऊपर आ जाए। मैंने क्या किया, जो अंडर रूट में एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर है, इसका रूट हटा के जो विकर्ण डी होता है उस पर 2 लगा दी। डी की जगह मेरे पास 25 की क्या बनी थी, स्क्वायर, 25 को मैंने 625 लिख दिया। ये बात आपको अब पता होनी चाहिए आराम से, कंफर्मेशन होगी, कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, अब पता चल गया होगा सबको। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन कैसे करें, मेन प्रॉब्लम बहुत है क्वेश्चन। देखो ये तो पता चल गया कि यदि किसी की विकर्ण, किसी का, ये देखो पाइथागोरस परिमेय क्या बोलती है, लंबाई प्लस चौड़ाई की स्क्वायर विकर्ण के बराबर होती है। तो मैंने कई बार बताया है, जैसे ये 25 है ना, तो इसके नजदीक वाली भुजा निकलेगी, या तो 24 होता है या 23 होता है, इसकी एक भुजा नजदीक की होनी चाहिए, अपने को पता है ये बात। एक बात कन्फर्मेशन है कि भुजा जो भी होगी वो 25 से बड़ी कोई नहीं होगी, ये भी पता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट कहीं भी करवा लेना, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, जैसे ये 3 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, इसका करते होते 5 की स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखो 3 4 5, यहाँ देखो मैं 25 लिख रहा हूँ था,
ये दोनों कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। ये दोनों क्या होगी, कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है 31 वाला आंसर हो ही नहीं सकता भाई। उड़ा देते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है, सबका मामला एकदम सेट है। तो कौन हो सकता है, 24, 17 या 9 हो सकता है। तो बात को दिमाग में डालो कि यदि 24 की स्केयर हो, यहाँ देखो क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो रहा है, दिमाग में रख लेना। मैं यहाँ 25 की स्केयर 625 लिख के इसी के साथ 1 ही सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होगा, एक कुछ सेकंड ही नहीं लगेंगे। ध्यान रखना, मैं लंबाई ले रहा हूँ ऑप्शन से और सामने मेरे पास है 625, चौड़ाई निकाल रहा हूँ। देखो क्या है, लंबाई मैंने ले ली 24, चौड़ाई मुझे पता नहीं है, जो भी है बी नहीं पता है। विकर्ण मुझे पता है 625, अभी अभी मैंने निकाल दिया था 25 की स्क्वायर। 24 की स्क्वायर क्या होती है, 24 की स्क्वायर मेरे पास कितनी होती है बताओ, कितनी होती है, 500, 576 लिख देता हूं मैं यहाँ 576। 625 में से 576 में घटाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बी यहाँ रहेगा। जो ये आपके पास 24 की स्क्वायर बनेगी 576, ये 625 में से घटेगा, दूसरी साइड चला जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये घटा देना 576। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 49, और 49 पे ये b है, इससे इस पे रूट लगाओगे तो b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपका अनरूट सॉल्यूशन दे रहा है, ये आपका अनरूट सॉल्यूशन है, दे रहा है। एक तरीका तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि 24 और जो आए हुए 7 है इसका गुना कर लेना। वापिस आप 24 का गुना 7 से करोगे तो 7 चौका 28, 8 7 दूनी 14 का आप यहाँ से 2 और जोड़ लेना, 168। देखो वापिस क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि लंबाई का चौड़ाई से गुना करने से क्या बनता है, आपका क्षेत्रफल बन जाता है, जो कि भाई साहब जी 168 है। इसका मतलब ऑप्शन भी सही है। अब कहेंगे सर जी हमें ऐसे तो सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अरे नहीं करने की जरूरत पड़ती सारे ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं पड़ते, क्योंकि ये 25 के नजदीक, देखो पाइथागोरस प्रमेय जहां भी लगती है उसके नजदीक वाला ही ऑप्शन उठाया जाता है। मैंने इसलिए 24 उठाया, मैं कभी भी ये 17 9 नहीं उठाऊंगा, ध्यान रखना। क्योंकि एक इसके नजदीक ही होगी 24 के, या तो 2 डिजिट ज्यादा होगी या 2 डिजिट कम होगी, उसको उठाऊंगा, उसका स्केयर करूंगा, 625 में से घटा दूंगा। यदि वो रूट बन रहा है, सही सही क्लियर हो रहा है, मतलब सही से स्केयर बन के साथ आ रहा है, इसका मतलब तो वो है आपका। फिर भी थोड़ा कंफर्म करना है तो उसका क्या करो, अपने पास जो लंबाई दे रखी है उससे उसका गुना कर लो। जैसे मैंने ऑप्शन से उठाया था ये 4, मतलब 24, और आई हुई मेरे पास 7 है, इनका गुना करो, वापिस क्षेत्रफल से कर लो। स्पीड से कम समय लगाने का तरीका तो यही है। बाकी तो क्या है कि आप जैसे चाहो वैसे निकालो। अब एक और तरीका बताता हूँ, जैसे 17 क्यों नहीं है, ये भी सुन, ये भी सुन लो। देखो मैंने यहाँ 17 की स्केयर ली, बी मुझे पता नहीं है, ऑप्शन से 17 उठाया, 625 मुझे पता है। 625 में से मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 17 की स्केयर क्या करूंगा, घटा दूंगा। 17 की स्केयर होती है 289, 625 में से 289 घटा दूंगा, बी की स्केयर बचेगी। 625 में से मैं 289 घटाऊंगा तो मेरे पास जी भाई साहब जी 336 बचेंगे, जिसका रूट नहीं होता। ध्यान रखना, अच्छा 300 जो 36 होता है इसका रूट नहीं होता, ध्यान रखना। ये 18 का रूट होता है 324, 19 का रूट होता है 361, तो ये नहीं होता भाई रूट, ध्यान रखना। अब 9 वाला भी कर लो चेक। 625 में 9 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 की स्क्वायर होती है 81, 81 घटा लो 544 बचेंगे, वो भी रूट नहीं होता, ध्यान रखना। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या आएगी, बाई ऑप्शन करोगे जिसका अनरूट हल होता है, बाई ऑप्शन जल्दी हो जाएगा। नहीं तो बीए वाले बच्चे क्या है कि परेशान हो जाते हैं इसमें से, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ उसका अकॉर्डिंग ये सही है मेथड। नहीं तो आप ए प्लस बी, बी प्लस ए में ही उलझते रह जाओगे। दोबारा सुनो छोटी सी बात, आप इसे, जो आपको विकर्ण दे रखा है इसकी स्केयर कर लेना, जो ऑप्शन है उसमें से इसको, उसकी स्केयर घटा देना। अंतर जो आ जाए वो यदि रूट क्लियर वाला बोले, सबसे पहले तो 25 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, उसको उड़ा देना। रूट क्लियर वाला बोले इसका मतलब है वही आपका ऑप्शन होगा। फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो आंसर आए, जैसे जो लिया है, जो आंसर आया है वो आपकी लंबाई चौड़ाई है जिसका गुना 168 आना चाहिए। ये इसकी बेसिक सी बात है। अब आगे चलो, इससे समय ज्यादा लगा दिया वैसे समझाने के लिए। अब देखो एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ दोनों के बीच में समान वाली लाइन लिख दी, ये लो भाई साहब जी को समान कर दिया।
एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब 40 गुना 40, इस पे स्क्वायर लगती है वर्ग पे, अभी भी बता के आया हूं। आयत की चौड़ाई दे रखी है 25, इसका मतलब है लंबाई नहीं होती, कारण लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैंने जो लैंग्वेज थी ना वो की वही लिखी है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया डायरेक्ट। 40 की स्क्वायर में लिखूंगा नहीं, यहां मैं सिर्फ 40 गुना 40 लिखूंगा, ध्यान रखना। इस 25 का इसमें भाग दे दूंगा, बराबर में जो निकलेगा वो एल का मान निकल जाएगा। अब कहेंगे सर जी 25 का भाग देखो, 5 को भाग जाओ, 5 5 25 है, इस 5 को इसको ये लिख सकते हो 5 गुना 5 5 5 25, 5 का भाग दो 40 में 8, 5 का भाग दो 8, 8 8 कितने होते हैं 64, इसका मतलब है इसका मान कितना आ गया 64। ये लो, कुछ किए ही नहीं, कुछ नहीं किया। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना, यदि ऐसे नहीं आए ना तो ये देखो क्षेत्रफल निकाल लेना। 40 की स्क्वायर क्या होती है 16, उसमें क्या दे रखा है 25 दे रखा है, इस 25 का भाग दे देना फिर भी 64 आएगा। जैसे चाहो वैसे कर लेना भाई, फर्जी सा क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, परिमाप आपका 32 है। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो मैंने अभी अभी इससे पहले वाली वीडियो में समझाया कि तीनों भुजाओं का योग होता है। वो आपको कितना दे रखा है 32, दो भुजाएं आपको पहले से दे रखी है 8 और 11, 8 प्लस 11, तीसरी निकालनी है। 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 32 में से घटा देना, टी का मान आ जाएगा। अब कई कहेंगे सर जी 32 में से 19, अरे घटाना तो आता ही होगा, नॉर्मल सा ही है। यहाँ से ऐसे ना हो तो ऐसे ले लेना, 12 के ऊपर है, इसको 12 मान लेना, 12 में से 9 घटाना 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाना ये 13 आ जाएगा। टी का मान कितना आ गया 13। अब पूछा क्या है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज की असमान भुजाओं वाला फॉर्मूला लगाना होता है सब में। भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और अभी निकाली वो 13 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ के एस निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ के निकालना है और 2 से भाग देना, तीनों को जोड़ लो। अभी भी दे रखा है 32, दे ही रखा था, तीनों का जोड़ तो 32 आएगा, 32 में भाग दे देना, 2 का कितना आ जाएगा 16। फॉर्मूला क्या था याद करो, इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख के आना। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था अंडर रूट लगाना, इस एस भाई साहब में से एस माइनस ए करना, एस माइनस बी करना, एस माइनस सी करना, ये मैंने बोला था। यहाँ से ये एस में से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना है, अर्थात 16 जो है वो तो आएगा ही आएगा, 16 माइनस ए करना है मतलब 8 करना है, 16 माइनस क्या करना है बी मतलब 11 करना है, 16 माइनस सी मतलब कितना करना है, अभी निकाला था 13, वो करना है माइनस में। तो कर लो, क्या दिक्कत है, 16 यहाँ आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 16 रुपए में से 11 रुपए जाने पर 5 आ जाएगा, 16 रुपए में से 13 रुपए जाने पर 3 आ जाएगा। तो रूट को हल करना हो ना तो यहाँ अंदर जोड़े बना लेना, जल्दी हो जाएगा। देखो 4 चौका 16, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 और ये 3। देखो एक जोड़ा ये बार आ जाएगा 4, एक जोड़ा ये बार आ जाएगा 2, अंदर जो बच गया उनको लिखो, एक तो 2 बच गया, एक 5 बच गया, एक 3 बच गया, इनका गुणा ही रख दो क्योंकि बाहर तो आने वाला है नहीं। 5 का 2 से गुणा और 3 से गुणा कर लेना, मैं लिखूंगा अगले स्टेप में। देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 का 3 से 30, अर्थात 8 अंडरूट 30 आंसर आना चाहिए। देखते हैं आया है या नहीं आया है, कहाँ चला गया, ये लो, ये क्या शानदार क्वेश्चन था अभी। ओके, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए अपने ऐसे, दो क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं। एक वर्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर दिया, इसका क्षेत्रफल देखो। वर्ताकार मतलब वर्त, वर्त मतलब केंद्रक, केंद्रक से ये बनती है त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल निकलता है पाई आर की स्क्वायर। इसका परिधिक जो निकलती है वो निकलती है आपकी 2 पाई आर, बता चुका हूं इसलिए स्पीड से बता रहा हूं। व्यास जो होता है वह आपका इसका 2 गुना त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो आपकी क्या होती है व्यास की आधी, अर्थात डी की आधी होती है। अब देखो क्या पूछा है,
व्यास दे रखा है 9.8, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। 9.8 को 2 से भाग करो, त्रिज्या बताओ सबसे पहले, तो कितनी आ गई? 4.9 हो गई ना। 4.9 से आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर की स्क्वायर। तो देखो पाई की जगह होता है 22/7, आर की जगह आ जाएगा 4.9 गुणा 4.9। दिमाग लगा लेना भाई शांति से, ये 7 है। पॉइंट उड़ाना 10 लिख देना, पॉइंट उड़ाना 10 लिख देना। 7 का यहां से जाएगा 7 7 49, 7 का 7 से भाग जाने पर 7 7 49 आएंगे। नंबर एक बात तो ध्यान रखना कि ये भाई दोनों के दोनों पॉइंट तो आएंगे, पहले तो वो देख के आएंगे, दो छोड़ के सारों में पॉइंट है। अब अपने देखते हैं इकाई का अंक क्या आएगा। देखो 7 का 2 से गुणा करना, 7 दूनी 14, 4 आ गया। उस 4 का गुणा इस 9 से करेंगे, 9 चौका 36, इकाई का अंक 6 आना चाहिए अंतिम। अब सारों में 6 दे रखा है, 3 में 6 दे रखा है, बहुत माड़ी की है इसने तो इसका मतलब अब गुणा करना ही पड़ेगा। करके दिखा देता हूँ, अपने को स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी। 22 का 7 से करोगे तो ये आपका 154 आ जाएगा। आपको करना है फिर 9 से गुना। जैसे ही आप 9 का करोगे, 9 चौका 36 होता है, 3 आ जाएगा, 9 5 45, 45 में 3 जोड़ देना 8, 4 9 का 4 से जोड़ देना 13, फिर 4 से गुणा करना, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 4 और 2 6 यहाँ आ जाएगा। इनको जोड़ना 6 4 3 1 4 1 5, 6 और 1 7, 75.46 आंसर आना चाहिए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने वो इकाई कुई वाली बातें बताई है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो इसमें नहीं लगी तो फिर क्या हो गया? कहीं ना कहीं तो वो लगती है, उनके भी तो नाते बनते हैं, ध्यान रखना। अब देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी है, तो विकर्णों में एक की लंबाई 16 दे रखी है, तो दूसरे की लंबाई, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। ये देखो सम चतुर्भुज भाई साहब की जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना, इसको कैसे सम चतुर्भुज बोलते हैं, सम चतुर्भुज होता क्या है, और होता है तो अपने पास किस लिए है और कहीं क्यों नहीं गया, अपने साथ इसका क्या बेर है भाई, किसका भाई है ये, किसकी बहन है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सम चतुर्भुज की लाइनें सुनो। सबसे पहले तो सम चतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं तो वर्ग में भी बराबर होती है सर जी। सुनते तो रहो, सुनो। चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। विशेष बात ध्यान में रखना, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसकी विशेषता विशेष में ये है, ध्यान रखना। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। हम चतुर्भुज की खासियत यही है। बाकी तो ये वर्ग की तरह ही रहता है, लेकिन वर्ग में एक खासियत नहीं होती कि जो विकर्ण है वो 90 डिग्री वाली, ये बात भी है, लेकिन उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। वर्ग में भी अपने पास क्या होते हैं? विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एक मिनट सुनो, वर्ग जो होता है उसमें आपके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या सर जी? तो इसमें अब कई कहेंगे सर जी इसमें, इसमें नहीं होते, बराबर होते हैं ना। तो एक विकर्ण दे रखा अपना 16 × 16 करके क्या कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल 256 आता। विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होती, दिमाग में रखना, ठीक है। इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होती। चारों भुजाएं इसमें भी बराबर है, चारों भुजाएं वर्ग में भी बराबर है। किसमें? वर्ग 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 में ही बराबर है, स्क्वायर में। प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है। ये विकर्ण को क्या है? 90 डिग्री पर काटता है, ये भी भाई 90 डिग्री पर काटता है। मैंने छोटी सी लाइन कर बोल दी, वर्ग भी 90 डिग्री पे काटता है। अब देखो इसका समचतुर्भुज के जो फॉर्मूले होते हैं उनमें यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आपके पास 1/2 D1 विकर्ण D2 विकर्ण होना चाहिए, दोनों विकर्णों का गुणनफल निकाल सकते हैं। यदि आपको इसका परिमाप निकालना हो तो ध्यान रखना 4 इंटू भुजा हो जाएगा, कोई इंटू परंतु नहीं, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। यदि आपको एक भुजा निकालनी हो, क्या निकालनी हो? एक भुजा भाई साहब जी, एक भुजा निकालनी हो तो आप 1/2 करोगे, विकर्ण जो आपका D1 का है उसकी स्क्वायर करोगे, प्लस D2 की क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, दोनों की स्क्वायर करके एक भुजा निकालो। अब चलते हैं अपने इस पे, अर्थात एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण नहीं पता है। 240 क्षेत्रफल जो निकलेगा वो दोनों विकर्णों का गुणनफल
D1 तो दे रखा है, D2 नहीं दे रखा, फॉर्मूले के हिसाब से अपॉन में 2 आएगा। इस 2 का भाग देना 16 में 8 आ जाएगा, 8 का भाग देना 240 में 30 आ जाएगा, क्योंकि 8 तिया कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि 1/2 D1 इंटू D2 दे रखा है, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन बाय ऑप्शन होने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप क्या करना, यहाँ 240 रख लेना, यहाँ आप क्या रखना, 16 रख लेना, 16 का 2 में भाग दे देना, 8 आ जाएगा, 8 का भाग 240 में दे देना, D2 की वैल्यू आ जाएगी 30। नीचे करके भी दिखा देता हूँ, एक जगह आपको नहीं समझ में आएगा। देखो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 ये 16 है, ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास 240 है, ये 2 से काटना 8 आ जाएगा, 240 के अपोन में 8 ले आना, इस साइड आपका सिर्फ D2 बच जाएगा, 8 का भाग दे देना, 30 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि एक भुजा बताओ, भुजा बताओ जिसमें विकर्ण जो है आपके पास, एक तो है 16 सेंटीमीटर, दूसरा है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करोगे, एक भुजा निकालनी हो तो ध्यान रखना 1/2 दोनों जो विकर्ण है उनका स्क्वायर करके जोड़ देना, 16 की भी स्क्वायर हो जाएगी, 30 की भी स्क्वायर हो जाएगी, 1/2 16 की स्क्वायर आ जाएगी आपके पास 256, 30 की स्क्वायर आ जाएगी भाई साहब जी 900। 1/2 16 में ये जोड़ देना, 1156 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, 1156 किसकी स्क्वायर बनेगी, ये 30 तक हो गई, उसके बाद में 31 32 33 34 35 यहीं कहीं बनेगी। अब किसी को ये भी नहीं पता होता कि ये वर्ग इकाई क्या आएगा, उसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना, 31 32 33 34 35, 35 की ध्यान रखना क्या हो जाएगी, 12 25 होती है, 3 का गुणा 4 से करना, 12 25 इससे छोटी होगी। तो इनके इकाई अंक पता होना चाहिए, 1 का 1 आएगा, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, इसका मतलब ये 34 की स्क्वायर आएगी, ध्यान रखना। 1/2 में क्या लगा रहा हूँ, सिर्फ 34, 34 में 2 का भाग दे देना, 17 सेंटीमीटर इसका क्या आएगी, एक भुजा आ जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेना, दोबारा देख लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वर्ग का परिमाप 420 है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है, ये आपके पास दे रखा है 420। तो एक भुजा आपके पास कन्फर्म दिख ही रही है ना, क्या कर लो, 4 का भाग दे दो। सर जी भाग देना आता नहीं है, सीख लो भी, 105 आएगा, 4 एकम 4 5 चौका 20, 105 आएगा। आगे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, इसका 105 की स्क्वायर पूछी है। अब कई कहेंगे सर जी 105 की स्क्वायर हमें नहीं आती, 5 की स्क्वायर का अंतिम अंक 25 रहता है, ध्यान रखना। 10 के आगे की संख्या होती है 11, 10 का 11 से गुणा, 110 यहां लिख देना, कौन सा आंसर है बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता, 105 की स्क्वायर ये भी नहीं हो सकती। इन दोनों पे थोड़ा बहुत डाउट जाता है, इसका डाउट यहाँ खत्म हो गया, देखो कैसे, इस पे स्क्वायर नहीं लिखी हुई, क्योंकि जब भी किसी दो संख्याओं का दो भुजाओं का गुना होता है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आता है, ये दिमाग में डाल लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो भुजाओं का गुना होता है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। भुजाओं की गुना गुना भुजा होने पर भुजा की स्क्वायर हो जाती है आगे, ये ऑप्शन है सी। चलो बाकी जो है चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बना रहे हैं अभी, बेसिक सी बातें ज्यादा बताने की कोशिश हो रही है आपके लिए।